दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। ये है स्कॉर्पियो एंड डीजल मॉडल। इस गाड़ी में जो एरर कोड आता है, रीजन एरर कोड, उस एरर कोड के बारे में आज हम जानने वाले हैं। यह एरर कोड क्यों आता है और इसे कैसे निकालना है, तो चलो आइए जानते हैं। दोस्तों, ये रीजन एरर कोड है वो डीजल स्कॉर्पियो में सिर्फ आता है 1 अप्रैल 2023 से जो इमिशन नॉर्म्स स्ट्रिंजेंट हो गए हैं, स्ट्रिक्ट हो गए, तो उसमें कंपनी को क्या करना पड़ता है, एक डीजल पर्टिकुलर फिल्टर करके आता है, उसको बोलते हैं DPF। तो इसका काम क्या है कि जब भी इंजन में कंबशन होता है, डीजल कंबस्ट होता है, तो एग्जॉस्ट गैसेज जो बाहर आते हैं उसमें सूट आता है। सूट मतलब छोटे छोटे कार्बन पार्टिकल्स आते हैं, या उसको पर्टिकुलर मैटर भी बोलते हैं। तो ये जो डीजल पर्टिकुलर फिल्टर है वो सभी कार्बन पार्टिकल्स को कैप्चर करता है और उसको होल्ड करके रखता है, और कुछ समय के बाद वो बंद करके रिलीज़ करता है। तो ये रीजनरेशन कोड जो आती है, इसमें क्या होता है कि कुछ कारणों की वजह से ये जो कलेक्ट हुआ वो कार्बन है वो जल नहीं पाता। अब ये जो रीजनरेटिव फिल्टर है, इसको रीजनरेटिव क्यों बोलते हैं? क्योंकि अपने आप भर जाता है और अपने आप एम्प्टी हो जाता है, इसलिए उसको रीजनरेटिव फिल्टर बोलते हैं। नॉर्मली कैसा रहता है, जब भी नॉर्मल फिल्टर रहता है उसमें जो कार्ट्रिज रहता है, जब इसमें कचरा आता है, भर जाता है, तो हम क्या करते हैं, डीलर के पास लेके जाते हैं और उसको फिल्टर एलिमेंट निकाल देते हैं और दूसरा लगाते हैं। तो ये हो गया नॉर्मल फिल्टर, और हमने जो अभी बात की वो है रीजनरेटिव फिल्टर। तो ये दोनों में फ़र्क है। और रीजनरेटिव फिल्टर का मतलब क्या है, ऑटोमेटिकली भरेगा और फिर ऑटोमेटिकली क्लीन भी हो जाएगा। ऑटोमेटिकली उसमें जो कार्बन पार्टिकल जमा हुआ है, जो सूट जमा है, वो रिलीज़ भी हो जाएगा। तो इससे क्या होता है कि पोल्यूशन कंट्रोल में आ जाता है, इमिशन नॉर्म्स मीट कर पाती है कंपनियाँ। तो हमने तो जान दिया कि रीजनरेटिव फिल्टर कैसा है। तो ये एरर कोड आता क्यों है? अभी क्या होता है कि जब भी हम शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ट्रैवल करते हैं, तो इंजन का जो टेम्परेचर है, सपोज हम 3-4 किलोमीटर चालू कर रहे हैं गाड़ी, फिर बंद कर रहे हैं, फिर चालू कर रहे हैं, तो एग्जॉस्ट गैसेस का टेम्परेचर उतना बढ़ता नहीं, इसलिए जो ऑटो रीजनरेशन प्रोसेस है वो पूरी नहीं हो पाती। तो ऐसे इफेक्टिवली कुछ दिनों के बाद फिल्टर क्लीन न होने की वजह से वो रीजनरेटिव एरर का कोड इंस्ट्रूमेंट पैनल में ब्लिंक होने लगता है। और दूसरी केस क्या है कि सपोज हम ट्रैफिक में फंसे हैं 2.5 घंटा, 2 घंटे या 1 घंटे से ज़्यादा, तो उस केस में भी क्या होता है, इंजन का RPM लो रहता है, इसलिए एग्जॉस्ट गैसेस का टेम्परेचर कम रहता है, क्योंकि हम हाई रिवोल्यूशन पे नहीं जा रहे। तो उस केस में भी पर्टिकुलर टेम्परेचर रीच न होने की वजह से रीजनरेशन प्रोसेस, जो कार्बन बर्निंग का प्रोसेस है, वो होता नहीं। इन 2 केसेस में ये फिल्टर क्लॉग हो जाता है। तो चलो अभी हम देखते हैं कि इसको निकालना कैसे। चलो उसके पहले ये जानते हैं कि इसमें और एक क्या बात होती है। जब भी ये रीजन कोड एरर आता है, तो इंस्ट्रूमेंट पैनल पे डीजल फिल्टर का भी एक सिंबल आता है येलो कलर का, और उसमें छोटे छोटे डॉट्स होते हैं। तो उसका मतलब है कि पर्टिकुलर मैटर उसमें जम गया है। तो उसमें और एक होता है कि जब भी ये ब्लिंकिंग एरर आता है, तो अंदर डीजल का स्मेल भी आने लगता है, विच इज़ वेरी इरिटेटिंग। मुझे तो पहले लगा कि ये कुछ डीजल लीकेज तो नहीं है, फिर बाद में जानने के बाद पता चला कि ये इस प्रकार का होता है। दूसरा ऐसा है, ये जो भी गाड़ी है, मेरे केस में भी 2 बार ये एरर कोड आया था। एक तो 700 किलोमीटर पे ये एरर कोड आया था, उस वक्त मैं ट्रैफिक में फंसा था। और अभी ये जो एरर कोड आया है 2100 किलोमीटर पे आया है। इस दौरान क्या हो रहा है कि मेरे शॉर्ट ट्रिप्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। अभी तो मैंने ऑटोमेटिकली निकाल दिया एरर, ऑटोमेटिकली ऑटो करेक्ट हो गया। तो अभी जानते हैं कि अगर ऑटो करेक्ट नहीं होता तो कौन सी 2 मेथड है जिससे हम ये एरर निकाल सकते हैं। तो एक पहला मेथड है, उसमें हमको क्या करना है, कुछ बड़ी बात नहीं करना यह है कि हमारी गाड़ी 60 किलोमीटर के ऊपर 10 से 15 मिनट चलानी है। एग्जॉस्ट गैसेस का जो टेम्परेचर है वो ऑटोमेटिकली हाई लेवल पे जाएगा, और अपना जो सूट पार्टिकल जमा हुआ है अपने आप रिलीज हो जाएंगे, बर्न हो जाएंगे और रिलीज हो जाएंगे। तो दूसरा जो मेथड उसको बोलते हैं पार्क रीजनरेशन मेथड। पार्क रीजनरेशन मेथड में क्या करते हैं हम कि गाड़ी एक जगह पे पार्क करना है हमको, और पार्क करके गाड़ी चालू करनी है, गाड़ी न्यूट्रल मोड में लानी है। चलो ठीक है, गाड़ी चालू कर दी, न्यूट्रल मोड में लाई, पार्किंग ब्रेक भी लगाना है, और गाड़ी थोड़ी सी वेंटिलेटेड एरिया में लानी है, क्योंकि गाड़ी अपनी चालू है, स्टैटिक कंडीशन है ये। उसमें क्या करना है, ड्राइव इन्फॉर्मेशन में जाना है, अपने स्टीयरिंग में जो कंट्रोल्स है, तो ड्राइव इन्फॉर्मेशन में जाके जब भी एरर कोड ब्लिंक करता है तभी हमको टॉगल करके नीचे आना है और रीजन करके एक विंडो आ जाएगा। तो रीजन करके जब विंडो आएगा तभी जो एरो की है, एरो की एल एरो की, उसको होल्ड प्रेस करके होल्ड करना है, और इसमें क्या हो जाएगा, प्रेस करके होल्ड करने के बाद अपने आप ये रीजनरेशन प्रोसेस चालू हो जाएगी। अभी हम गए ड्राइव इन्फॉर्मेशन में, इंस्ट्रूमेंट पैनल में, उसके बाद जो एरो की उसके ऊपर अप डाउन किए, उसको अप डाउन करके जाना है, फिर रीजन कोड में जाना है, फिर वही एरो की प्रेस करके होल्ड करनी है और रीजनरेशन प्रोसेस चालू हो जाए। और उस वक्त आपको क्लच एक्सेलेरेटर कुछ भी नहीं दबाना है। और ये जो गाड़ी है ऑटोमेटिक है, तो मैनुअल ट्रांसमिशन में भी आपको यही प्रोसेस करनी है, और ये रीजनरेशन प्रोसेस हो जाने देनी है। इसमें और एक भी है कि अपने आप आइडल स्पीड जो है वो बढ़ेगा, थोड़ा सा इंजन रेव भी करेगा, लेकिन आपको कुछ डरना नहीं है, और 5-7 मिनट में ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा।
तो दोस्तों ये हमने दो मेथड्स जानी है रीजनरेशन के बारे में। इसमें बिल्कुल भी डरना नहीं है, नॉर्मल प्रोसेस है, डीजल गाड़ियों में ये होता है। चलो दोस्तों, आशा है कि आप सभी का डाउट क्लियर है। अगर फिर भी कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट में लिख दीजिए। विश यू हैप्पी मोटरिंग एंड थैंक यू।